इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों के साथ जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था वहाँ पहुँचते हैं रंगशाला में। और फिर बड़ा उस धनुष में धन लगाया गया था, अलंकारों से सजाया गया था धनुष यज्ञ जो कंस, तो उस धनुष को भगवान देखते हैं और फिर उसके रक्षक रोकते हैं, फिर भी भगवान जबरदस्ती उस धनुष को उठा लेते हैं और डोरी चढ़ाते हैं और उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। जब धनुष टूट जाता है उससे घोर शब्द होता है, तो जो रक्षक थे वो कहते हैं बोल पकड़ लो, बांध लो ऐसे। तो फिर वो धनुष के टुकड़ों से ही सब असुरों को, राक्षसों का वही संहार कर डालते हैं, उन दैत्यों का। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों के पराक्रम की कथा सुनी तो उनको ये हो गया कि निश्चय ही ये कोई न कोई देवता है। इस प्रकार भगवान को विचरते विचरते जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे लौट आते हैं। तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया। ऐसे भगवान मथुरा के बाहर छकड़ों को ही अपना निवास बनाकर लेट जाते हैं। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और आगे कंस की क्या योजना है ये जानना चाहा। इधर कंस को बड़े अपशुकन होने लगते हैं, वो मृत्यु से डर जाता है, उसको रात भर नींद नहीं आती है। परीक्षित, जब रात बीत गई तब सूर्य नारायण का उदय होता है और कंस ने मलयुद्ध दंगल का महोत्सव प्रारंभ करवाया। तब पहलवानों के ताल ठोकने के बाजे बजने लगे, खूब सज धज कर पहलवान अखाड़े में आए। सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर दंगल देखने के लिए चल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर देखा और वहां देखा एक महावत, एक विशाल हाथी को, जिसका नाम कुवल या पिड था, उसको लेकर खड़ा है। भगवान ने कहा, है महावत, ओ महावत, हम दोनों को जाने के लिए रास्ता दो। लेकिन महावत उनकी बात नहीं सुनता है। कंस ने उसको बोल रखा था कि जब वो आए तो उनको हाथी से कुचल देना। तो महावत के इशारे पर कूलिया पीठ भगवान की ओर झपट कर उनको सुंड में लपेट लेता है, परंतु भगवान सुंड से बाहर सरक गए और एक घूसा जमाकर उसके पैरों में जा छिपते हैं। फिर बहुत प्रयास करता हाथी, क्रोध से जल भून रहा था। जब कूलिया पीड़ का यह आक्रमण भी व्यर्थ हो गया तो चिढ़ गया। फिर भगवान मधुसूदन की तरफ झपटता है तो भगवान उसकी सूंड पकड़कर उससे धरती पर पटक देते हैं, से उस हाथी और महावत का काम तमाम कर देते हैं। अब है परीक्षित है, उस मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर भगवान श्री कृष्ण उसके दोनों दांत अपने हाथों में लेकर शस्त्रों की तरह से दोनों दांत हाथ में लेके रंगशाला में प्रवेश करते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नाना रत्न अलग अलग रूप में यज्ञशाला में लोग उनको देखते हैं। और फिर चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों के साथ भगवान का मलयुद्ध होता है और उनको मुक्ति देते हैं, सबको उनका उद्धार करते हैं भगवान। और फिर सब जब पहलवान मर जाते हैं, जब चाणूर, मुष्टिक, कूट और ये पांचों पहलवान मर चुके, कोट, शल और तोशल 5 पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उनके भाग जाने पर
भगवान कृष्ण और बलराम अपने अपने ग्वालों को ही आपस में खींच कर ऐसे कुश्ती लड़ने लगते हैं, आनंद करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। धन्य है धन्य, ऐसा कहते हैं। परंतु इससे कंस को बड़ा दुख होता। वो